आने वाले 5 साल तक और चलती रहेगी। अब ये बेईमान लोग, अभी एक दिन मैंने सुना कांग्रेसियों का बयान, कह रहे हम आएंगे तो हम 10 किलो देंगे। अरे तुम 60 साल थे, लोगों को भूख से मार डाला, और तुम तो वह लोग हो जो 1 रुपया में 85 पैसा का घोटाला करते हो। अगर इनका 10 किलो वाला अगर सत्ता में आ जाए, 10 किलो वाला भी हिसाब मान लो, तो 15% में 1.5 किलो मिलेगा। 8.5 किलो तो ये बेईमान आपका बेच करके खा जाएंगे। जो वो लगातार लड़ते थे अमेठी से, पिछली बार वहां कमल का फूल खिला तो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग आए। और मैं आपको बता करके जा रहा हूं, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। अब आप बताओ, झारखंड वालों की बीमारी है कि नहीं? 14 है ना यहाँ पे? कितनी है? 14 है। तो 14 की 14 आप लोग भी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ उठा बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अगर आप लोगों ने जिताने की ठान लिया है तो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं के दिल में धुकधुकी पैदा हो गई हो, क्योंकि मोदी जी ने कहा है 10 साल जो देखा है वो तो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। जो 4 जून के बाद वाली पिक्चर है, उस पिक्चर से ये विरोधी घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश और देश के गरीबों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब इससे ये घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी तरीके 10 साल से सरकार से बाहर हैं, तो उनको जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना ये कांग्रेसी तड़प रहे, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथी तड़प रहे। लेकिन देश ने तो फैसला कर लिया, सेवक चाहिए कि शोषण करने वाला चाहिए? मोदी जी प्रधान सेवक हैं, वो प्रधान सेवक ही नहीं, मैं अगर कहूं तो वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे सुख दुख की चिंता करने वाले हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ? भारत के इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा होने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबने आशीर्वाद दे करके 2014 में देश की बागडोर सौंपी थी। और मैं कहूं कि पाताल की गहराइयों से निकाल करके आकाश की ऊंचाइयों तक अगर देश को पहुंचाने का कोई काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज जब मैं आपके बीच में आ रहा था, संयोग था कि उत्तर प्रदेश, मैं भी उनके साथ उस सभा में था, और जिस प्रकार से जिसकी 70 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए और वो 18 घंटे से अधिक काम करे, किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए दिन रात कोई तपस्वी इतनी तपस्या नहीं करता होगा जितनी देश के हित में मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तपस्या करते हैं। ये सारे विरोधी के दल के भ्रष्टाचारी नेता जिन्होंने देश को लूट करके खा लिया, उन लोगों ने एक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं का ठगबंधन बनाया। और उनसे पूछो कि यह ठगबंधन क्यों बनाया, तो वो कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है। अरे वो एक गरीब माँ बाप का बेटा है, एक ओबीसी वर्ग में पैदा हुआ है, इसलिए आप उनको प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हो कि उन्होंने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना के दिया इसलिए हटाना चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को राशन दे रहे हैं इसलिए हटाना चाहते हो। जिन घरों में वर्षों से बीमारी थी उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे इसलिए हटाना चाहते हो। अनेक ऐसे कारण हैं। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि वो ईमानदार है। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की तिजोरी में देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को लूट करके जो बंद करके रखा है, मोदी जी उसकी वसूली करवा रहे हैं इसलिए हटाना चाहते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी और यहाँ झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले हो और चाहे उनके गठबंधन में जो भी लोग हो, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम हटाने की योजना बनाते रहो। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले यहां बैठे हुए। केवल कमल खिलाने नहीं, विरोधियों की जमानत जब्त कराने आया। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के जमानत जब्त करा दोगे विरोधियों की? तब तो मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मां अष्टभुजी का ये प्रांगण है, मां के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको जय श्री राम करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं समर्थन में आयोजित इस जनसभा में मंच पर। तो आप सब समझ लो, लक्ष्मी जी हाथ के पंजे पे बैठ के आती हैं क्या? मत बताओ, आती हैं क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। इसे कमल का बटन दबाओ और दिल्ली के खजाने से तो मोदी जी गरीबों के लिए खजाना खोल के रखे ही है। कांग्रेसियों का फार्मूला है, देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का, और मोदी जी का फार्मूला है, देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का। बताओ वो सही है कि हम मोदी जी सही है? गरीबों का हक होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो कांग्रेसी है कहते हैं कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का विकास। हम लोग यूपी में देख रहे थे, टीवी में, अखबार में छपा हुआ था, कितनी नोट की एक एक कोठरी भर के नोट रखे थे कि नहीं रखे थे इसी झारखंड के अंदर। अब उनको अगर ईडी वाले पकड़ने जाते हैं तो कह रहे हैं मोदी जी छापा डलवा रहे हैं। अगर देश को लूट करके तुम रखे हो तो मोदी जी छोड़ेंगे क्या? छोड़ना चाहिए क्या? बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने कहा है, मैं गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर के, मेरा लक्ष्य सत्ता का सुख भोगना नहीं है, सत्ता के माध्यम से गरीबों की सेवा करना है, इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर निवेदन करूंगा, आने वाली 20 तारीख को मतदान है। आप इतनी देर हुई मुझे आने में, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हैं। मैं आप सब पर को प्रणाम करता हूं, आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके यही प्रणाम करता हूं। आने वाले 5 साल तक और चलती रहेगी। अब ये बेईमान लोग, अभी एक दिन मैंने सुना कांग्रेसियों का बयान, कह रहे हम आएंगे तो हम 10 किलो देंगे। अरे तुम 60 साल थे, लोगों को भूख से मार डाला, और तुम तो वह लोग हो जो 1 रुपया में 85 पैसा का घोटाला करते हो। अगर इनका 10 किलो वाला अगर सत्ता में आ जाए, 10 किलो वाला भी हिसाब मान लो, तो 15% में 1.5 किलो मिलेगा। 8.5 किलो तो ये बेईमान आपका बेच करके खा जाएंगे।